Dear student, today we discuss about the topic socialization. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कम्युनिटी, सोसाइटी, इंडिविजुअल ये सब के बारे में पढ़ा था. आज हम डील करेंगे सोशलाइजेशन. तो मैन इज नॉट ओनली द सोशल बट ऑल्सो कल्चरल बीइंग. ठीक है, मैन क्या होता है, एक सोशल नहीं होता है बल्कि वो एक कल्चरल बीइंग भी होता है. इसका ये क्या होता है तुम्हारा, द प्रोसेस ऑफ द मॉल्डिंग एंड द शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन. ठीक है, जो ये है सोशलाइजेशन वो क्या करता है, ये जो एक मनुष्य होता है मैडम, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक पार्ट है किसका, सोशलाइजेशन का. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बिना हम कुछ भी सोच नहीं सकते, मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम क्या है, एक सोशल में ही रहना पसंद करते हैं, एक सोसाइटी में रहना ही पसंद करते हैं. तो ये अब हम इसके बारे में, ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स आइडियाज, जो बिहेवियर है और जो कस्टम है. द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट अलोंग, कब से होता है ये, बिफोर द बर्थ. ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ होता है तब से ये स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन. ठीक है, समाज के बीच में रहता है और जो बच्चा होता है वो क्या हो जाता है, एक समाज का पार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो एक छोटा सा बच्चा जो आता है, ठीक है, उसमें उसके बाद वो हर चीज के लिए क्या करता है, एक दूसरे जैसे फैमिली या फिर फैमिली मेंबर, हर उसमें बच्चा क्या होता है, डिपेंड करता है. तो वो अपने खुद के मतलब कैसे वो करेगा उसके लिए क्या करता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है. लेकिन वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बड़ा होके वो क्या हो जाता है, एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, जिसके कारण वो जो भी उसके थॉट फीलिंग वो कहाँ से आते हैं, वो एक उसके जो नेचर है वो अपने खुद के पसंद का क्या करता है, समाज में रह के, मतलब वो समाज में रह के ही सीखता है. इस जो समाज में रह के जो सीख रहा है जो चीज, उसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, मतलब सोशलाइजेशन उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो वैसे तुम्हारा क्या होता है, ये इट इज ए सोशल ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल, एक काइंड ऑफ क्या होता है इसका, जो इसे हम कहते हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन. दिस सोशलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू, ठीक है, सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस जो प्रोसेस है क्या करता है, इन्वॉल्व द कल्चर. वैसे तुम्हारा अलग अलग डेफिनेशन कहा गया है, जैसे कि WH, ठीक है, O1 ने क्या कहा है तुम्हारा, सेज दैट सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द क्या करता है, वो इंडिविजुअल लर्न, कहाँ से लर्न करता है, टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, वैसे ग्रीन सेज ग्रीन सेज मतलब जो उसने क्या कहा है, ग्रीन ने सोशलाइजेशन इज द क्या है तुम्हारा, ये एक प्रोसेस है जो कि विच द तुम्हारा जो चाइल्ड क्या करता है, कल्चरल से लेता है कंसेंट एंड अलॉन्ग विद द कहाँ से अपना पर्सनैलिटी डेवलप करता है. तो ऐसे अलग अलग इसके अलग जो बच्चा जब होता है, ठीक है, क्या होता है, वो उसे एक एनिमल के जैसा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है. इस सोशलाइजेशन के कारण वो क्या करता है, वो उसके तौर तरीके, लैंग्वेज उसके अपने समझ में धीरे धीरे आता है, मतलब बिहेव कैसे करते हैं समाज में, ये सब वो सीखता है. इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इसमें पता चलता है कि इसमें समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या करना है, समाज में कैसे उसे बिहेव करना है. ठीक है, तो तुम्हारा समाज में रह के कैसे उसे आगे बढ़ना है, जिसके कारण वो एक अपना धीरे धीरे वो उसे लेता है और आगे उसको लेके चलता है. ठीक है, तो इसके अलग अलग स्टेजेस है. ठीक है, तो स्टेजेस हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ तुम्हारा सोशलाइजेशन. ठीक है, उसका क्या क्या स्टेजेस है. तो पहला है उसका
पहला है तुम्हारा ओरल स्टेजेस, ठीक है, फिर है एनल स्टेज, फिर थर्ड है तुम्हारा लेटेसी स्टेज, देन लास्ट स्टेज है तुम्हारा अडोलसेंट स्टेज, ठीक है। तो हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा पहला है ओरल स्टेजेस। अब इसमें क्या होता है ओरल स्टेजेस में, उसमें जो बच्चा है, ठीक है, ये जब होता है, जब मतलब बच्चा जब एट बर्थ होता है तब से लेके 1.5 साल के बच्चों तक के, इसको हम बोलते हैं ओरल। इसमें बच्चा क्या करता है, ना बोल पाता है, ना कि आवश्यकता की पूर्ति कर पाता है ना। इसमें क्या होता है, वो अपना आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, वो किसी अन्य सदस्य के ऊपर निर्भर हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। उसे कुछ भी, उसको ये भी नहीं पता, वो एक दूसरे का डिफरेंस भी नहीं कर पाता कि ये कौन है ये नहीं है, कुछ नहीं कर पाता है ना। तो इसमें ना भूख लगता है तब वो सिर्फ रोता है। तो हमको ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, जिसके हम बोलते हैं एनल स्टेज के बारे में। अब इसमें क्या होता है, ये 1.5 से 4 साल के बच्चों को बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, मतलब इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा धीरे धीरे ये समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर, मतलब वो चीज को ले नहीं पाएगा, जो भी उसको चाहिए वो कर नहीं पाए। उस समय वो क्या करता है कि जब बच्चा कोई भी इच्छा मतलब पूरा नहीं होता, क्या उसको गुस्सा आता है या फिर रोता है, तो उसे इसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखता है कि अब मैंने इस चीज को नहीं पाया, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वो उसको समझ में आता है कि हम उसे क्या करते हैं, वो कुछ गलत किया तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, है ना। मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ये जो मैंने जो किया वो गलत है, और अगर उसने कुछ अच्छा चीज किया तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको जाके बोलते हैं कि हाँ तुमने ये चीज बेटर किया। तो उसको थोड़ा समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज अच्छा है और कौन सा चीज करने में गलत है, मतलब उसको अपने आप को कंट्रोल करना भी सीख जाता है इस स्टेज में। उसके बाद इसमें क्या होता, जो गंदे जो आदतें हैं, मतलब बुरी आदतें हैं, जो मतलब तुम्हारा बिहेवियर जो करते हैं, इसमें बिहेवियर वो सबसे पहले सीखता है ना, क्योंकि अच्छा है, वैल्यू सीखता है, ठीक है। अब है 3, वो है लेटेंसी स्टेज के बारे में। अब इसे वैसे 4 से 12 साल के बच्चे, इसमें 4 से 12 साल के बच्चे को इस स्टेज को बोलते हैं, ठीक है, जो 4 से 12 साल के स्टेज को बोलते हैं। इसमें क्या करता है, वो क्या करता है, अब जो मतलब चाइल्ड है वो क्या करता है, धीरे धीरे घर के कामों में भी हाथ बटाता है, मदर का या फिर उसके फादर का, ठीक है। तो वो क्या करता है, कैसे रिलेशनशिप है, मतलब ये तुम्हारे पापा है मम्मी, अब इस स्टेज में उसको सब समझ में आ जाता है कि कौन उसका पापा है, उसके फादर कौन है, मदर, दादा दादी, सब ग्रैंड मदर, सब उसको समझ में आ जाता है। अब जो इस 4 से 5 साल के बच्चे को थोड़ा सा सेक्सुअल आ जाता है, तो उसमें क्या कि एक मेल, अगर वो समझ में आ जाता है कि उसको किसके साथ खेलना है, मेल पर्सन के साथ क्या फीमेल फिल्म, तो अपने जेंडर के अनुसार वो लिंग के अनुसार क्या करता है, खेलता है, ठीक है। कौन से लिंग के साथ उसको खेलना है, लड़कों के साथ रहना है या फिर लड़कियों के साथ रहना है, तो उस मेंबर में वहां जाके वो समझता है। मेन पॉइंट ये है इसमें कि जो बच्चा वो क्या है, अपने लिंग के अनुसार क्या करता है, खेलना, मतलब खेलता है, ठीक है, कि हमको किस लिंग के साथ, मतलब कौन से जेंडर के साथ उसको खेलना पसंद है। उसके बाद है अब तुम्हारा फोर्थ, इसको एडल्ट स्टेज, ये होता है जो 14-15 साल से लेके 20 से 21 साल तक के बीच को बोलते हैं हम एडल्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है, अब उसमें क्या होता है, उससे डिपेंड, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं होता है। इस स्टेज में उसको इंडिपेंडेंट, मतलब वो खुद से अपना कर पाएगा ऐसे वो सोचता है। और उसे क्या लगता है कि बच्चे में जो भी तुम्हारा चेंजेस है, बॉडी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस इस स्टेज में होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो क्या, जहाँ उसको लव मिलता है, जहाँ उसको गुस्सा, सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो तुम्हारा जो सोसाइटी में है उसके अनुसार वो अपने आप को धीरे धीरे ढालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके एजेंसी क्या है, एजेंसी ऑफ द तुम्हारा सोशलाइजेशन, कौन से ऐसे एजेंसी है, ठीक है। तो अब इसके बारे में पहला एजेंसी है, सबसे पहला है तुम्हारा फैमिली, ठीक है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं,
फैमिली से सीखता है। अब वो सबसे ज़्यादा किससे अटैच होता है? फैमिली से। हम जो भी गलती करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, कहाँ से उसके जो इमोशनली है पूरा हर चीज़ सेक्रीफाई करना, रीति रिवाज, हर चीज़ वो कहाँ से सीखता है? फैमिली से सीखता है। जब बस शुरू से कुछ भी देखता है तो उसका नकल करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ फादर ने ऐसा किया तो वो भी उसका नकल करने लगता है। तो ये चीज़ कहाँ से सीखता है? फैमिली से सीखता है ना। अगर पापा मम्मी के पेरेंट्स के बीच में अगर मान लो झगड़ा भी होता है तो वो देखता है तो उसके ऊपर ये चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो इसे वैसा नहीं होना चाहिए घर पे। तो बच्चे वो क्या करता है, उसका मेंटेलिटी क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। अब है तुम्हारा सेकेंड एजेंसी है, वो क्या है? प्ले ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। पहला अब क्या होता है इसमें, बच्चा क्या होता है, घर से निकलकर, फैमिली से निकलकर कहाँ जाता है? बाहर खेलने जाता है इस ग्रुप में। तो वो क्या करता है, खेलते खेलते अपना एक ग्रुप बनाता है। तो उस वहाँ से उसका एजुकेशन, खेलने का एजुकेशन समझ में आता है कि वो क्या सीखता है वहाँ पे। परिवार में जो चीज़ नहीं सीख पाता वो यहाँ आके अपने ग्रुप में सीखता है, ठीक है। तो कैसे कहाँ से उसको मतलब किससे कैसे बात करना है, कैसे डिसिप्लिन है, कैसे उसको ग्रुप में आगे लेके चलना है, ये सब चीज़ कहाँ सीखता है? प्ले ग्रुप में सीखता है। उसमें जो एजुकेशन छोटा मोटा है वो वहाँ से सीख लेता है, ठीक है। वो लर्न करता है उस प्रोसेस में। उसके बाद वो कहाँ से सीखता है? तीसरा नेबरहुड, ठीक है। अब वो सीखता है अपने पड़ोसी। नेबरहुड कहाँ से सीखता है? वो नेबर से, कि तुम्हारा जो परिवार के जो तुम्हारे आसपास के जो सोसाइटी में जो अदर्स जो रहते हैं उनसे। अब जो घर में वो चीज़ नहीं सीख पाता वो चीज़ हमको दूसरे से कैसे कैसे बात करना है। क्योंकि अगर घर में वो कुछ गलत बिहेव करता है तो हो सकता है घर वाले उसको नहीं बोलते, लेकिन वही चीज़ वो बाहर अपने नेबर वाले मतलब अपने पड़ोसी को अगर बोलता है तो वो सब तो उसको वो बुरा लगे, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो मेरा बिहेवियर है वो गलत है। तो उससे वो क्या करता है, वो उसे सीखता है। वो अब बड़े का मतलब दूसरों से कैसे रिस्पेक्ट करना, ये सब वो क्या करता है, सीखता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू तुमको उसको लेके चलना है, सोसाइटी में लेके चलना है, तो वो इस चीज़ समझ जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में बच्चा सबसे ज़्यादा घर से ज़्यादा रहता है स्कूल में। तो वहाँ पे वो क्या सीखता है? एजुकेशन सीखता है। फिर तुम्हारा उसका लर्निंग, ये सबसे बड़ा है लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे। फिर कैसे लोगों अपने दोस्तों मतलब फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने कैसे जो टीचर्स हैं उनका कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सब सीखता है वो स्कूल में। ऐसे डिसिप्लिन कैसे रहना है वो सब सीखता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है वहाँ पे स्कूल में, उसके वहाँ पे एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप है, तो उसको बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे खेलता है वो भी सीखता है, पढ़ाई एजुकेशन वो भी सीखता है। फिर एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक दूसरे का प्राइमरी मतलब एजुकेशन है वो वहाँ से सीखता है बच्चा कि हमको कैसे, ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग तुम्हारा ये साथ देता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये स्कूल जहाँ पे वो स्पेंड करता है। अब है तुम्हारा सबसे लास्ट जो होता है वो होता है सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो समाज के अलग अलग एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि तुम्हारा मैरिज, ठीक है। फिर तुम्हारा ये भी प्ले करता है तुम्हारा संस्थाएं, जैसे कि तुम्हारा विवाह हो गया, फिर तुम्हारा आर्थिक राजनीतिक, ये सब सोसाइटी है जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट जो अलग अलग वर्क करते हैं, अपने अपने जो हमारे जो वर्क करते हैं। फिर इसमें क्या करता है वो, काफ़ी कुछ इसमें सीखता है वो कि मैरिज थ्रू जो तुम्हारे जो मैरिज कराते हैं वो चलता है। तुम्हारा जो भी है इसमें अलग अलग जो इसमें पाया जाता है, जैसे कि तुम्हारा अदर जो पॉलिटिक्स है वो, फिर इकोनॉमिक्स जो है, ये सब तुम्हारे इसमें सोशल आगे बढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सोशल इंस्टीट्यूशन।